आमीन, हालेलुया। सबको जय मसीह की, परमेश्वर के नाम की स्तुति हो कि प्रभु ने आज के इस सुंदर दिन में हमें एकत्रित किया है। हम लोग साल के अंत में पहुंच चुके हैं और इस साल का आखिरी संडे हम लोग प्रभु की आराधना करने के लिए पहुंच चुके हैं। प्रभु का धन्यवाद करते हैं इस सुंदर दिन के लिए, इस सुंदर सुबह के लिए कि हम लोग मिलकर आराधना कर सकें। और आप जितने मुझे फेसबुक पर और यूट्यूब पे लाइव देख रहे हैं, परमेश्वर आपको बहुत आशीष देने पाए। यीशु मसीह जब इस संसार में थे, उन्होंने बहुत सारे चिन्ह और चमत्कार के कार्य किए और बहुत अद्भुत कार्यों को किया। हालांकि उनके बारे में हर एक जिक्र हम बाइबल में नहीं पाते हैं, लेकिन उनमें से कुछ मुख्य बातें जो प्रभु के चेले थे, उन्होंने इन किताबों में लिखा ताकि हम यीशु मसीह पे विश्वास कर सकें। ये पर्पस को यूहन्ना लिखने वाला अपनी किताब यूहन्ना की सुसमाचार उसके 20 अध्याय उसकी 31 आयत में लिखता है। वो कहता है, और जो बातें यहां लिखी हैं वह इसलिए हैं कि तुम विश्वास करो कि यीशु ही परमेश्वर का पुत्र है, मसीह है, और इसलिए कि विश्वास करते हुए उसके नाम से तुम जीवन पाओ। यहां पर देखें कि यूहन्ना कहता है कि अगर मैं इस सुसमाचार में यीशु मसीह ने जो कुछ किया, अगर उन सब का जिक्र करूंगा तो शायद ये किताब में लिखने की जगह ना हो। उसकी 30 आयत में, उसकी ऊपर वाले आयत में वो कहता है कि यीशु ने और भी बहुत चिन्ह चेलों के सामने दिखाए जो इस पुस्तक में नहीं लिखे गए, परंतु ये इसलिए लिखे गए कि तुम विश्वास करो। हमारे पास जो बातें लिखी गई हैं वो चुनिंदा बातें हैं, वो इसलिए सिर्फ कि हम यीशु पे विश्वास करें। और यूहन्ना का लेखक 7 चमत्कारों को प्रस्तुत करता है जिनको कि वह चिन्ह करके बताता है। ये पहला चिन्ह है, ये दूसरा चिन्ह है, ये तीसरा चिन्ह है। इस प्रकार से वो 7 मिरेकल्स को रखता है और उनको वो इसलिए रखता है ताकि हम यीशु मसीह को पहचाने कि वो कौन है, और उसको पहचानने के द्वारा हम उसको मसीहा करके उस पर विश्वास कर सकें। आज थोड़े समय में, संक्षिप्त में, मैं उन 7 बातों को आपके सामने रखना चाहता हूं, उन 7 चिन्हों को, और मैं चाहता हूं कि आप लोग जरूर अपने बाइबल को खोलें और इन बातों का अध्ययन करें। और मैं विश्वास करता हूं कि पवित्र आत्मा आपको सिखाएगा, समझाएगा बाइबल की सच्चाइयों को और यीशु मसीह के बारे में, और प्रकाशन को आपके ऊपर डालें। हम अपनी आंखें बंद करें, प्रार्थना में जाएं। वचन से जाने से पहले स्वर्गीय पिता, धन्यवाद देते हैं, इन वचनों को आपकी हुजूरी में लेकर आते हैं। प्रभु, जिस प्रकार आपके वचन में लिखा है कि ये चिन्ह और चमत्कार के कार्य इसलिए लिखे गए हैं ताकि हम आप पर विश्वास कर सकें। आज प्रभु जी, मेरी प्रार्थना है कि जितने इन वचन को सुन रहे हैं वो आप पे विश्वास करने वाले बन सकें। प्रभु जी, वो केवल आप पे विश्वास नहीं, लेकिन आपके पद चिन्हों पे चलने वाले बन सकें। अनुग्रह करें, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। जो 7 चिन्ह करके यूहन्ना सुसमाचार लेखक अपनी पुस्तक में लिखता है वो इस प्रकार है। पानी को दाखरस में बदलना, जो कि यूहन्ना 2 अध्याय में देखते हैं। यूहन्ना 4 अध्याय का 46 से 54 तक हम देखते हैं कि एक राजा है जिसका पुत्र मरने पर था और परमेश्वर उसको चंगाई को देते हैं। 5 अध्याय में हम देखते हैं कि एक लंगड़ा है, अधरंगी है, जो कि कुंड के किनारे में पड़ा हुआ है। 6 अध्याय में देखते हैं कि यीशु मसीह 5000 लोगों को भोजन दे रहे हैं। और 6 अध्याय में देखते हैं कि यीशु मसीह पानी के ऊपर चल रहे हैं। 9 अध्याय में देखते हैं कि यीशु मसीह एक अंधे को, जो कि जन्म से अंधा था, उसको चंगाई दे रहे हैं। और 11 अध्याय में जब हम आते हैं तो देख रहे हैं कि यीशु मसीह लाजर, जो कि मुर्दा हो गया था, उसको जीवन प्रदान कर रहे हैं। ये 7 चमत्कारों को हम देखते हैं और यूहन्ना का लेखक इनको चिन्ह के रूप में प्रस्तुत करता है, क्योंकि इन सब घटनाओं के अंत में वो एक बाइबल की सच्चाई को रखना चाहता है कि यार ये क्यों लिखा गया है, ये किस बात के लिए, ये चमत्कार क्यों हुआ है। बाइबल में जितने मिरेकल्स हैं
यीशु मसीह ने यूं ही चमत्कार करने के लिए नहीं किया है, जैसे कि आजकल कई लोग चमत्कार करने के लिए चमत्कार करवाना चाहते हैं या करना चाहते हैं, लेकिन यीशु मसीह ऐसे नहीं। उसके पीछे एक संदेश है, उसके पीछे एक मैसेज है, उसके पीछे एक सच्चाई है जिसको यीशु मसीह देना चाहते थे। सबसे पहली बात जो कि यूहन्ना 2 अध्याय उसका 1 से लेकर 11 आयत तक जब हम देखते हैं, और वहां पर देखते हैं कि काना में एक शादी था। शादी में दाखरस घट गया, और दाखरस घटने के कारण वहां पर बड़े परेशानी हुई। यीशु की माता यीशु के पास आती हैं और आकर कहती हैं कि कुछ कर, और उस समय यीशु मसीह वहां पर कुछ कार्य को करते हैं और उस दाखरस को, वहां उस पानी को दाखरस में तब्दील करते हैं। और यह दाखरस को पानी में तब्दील करने का अर्थ है कि यीशु मसीह को वो क्रिएटिव पावर उनके पास है, वो सृष्टिकर्ता की सामर्थ यीशु के पास है। जहां पर एक चीज शून्य अवस्था में है, जहां पर एक चीज अस्तित्व में नहीं है, उसको अस्तित्व पे लेकर आना यीशु के पास वो सामर्थ है। यूहन्ना 1 अध्याय उसकी 1, 2, 3 आयत में जब हम देखते हैं, वहां पर लिखा है, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ, और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न ना हुई। जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसके बिना उत्पन्न नहीं। वो प्रारंभ से सृष्टिकर्ता परमेश्वर है, और जब पहला चिन्ह यीशु मसीह की सेवकाई का आरंभ हो रहा है, वो प्रूव करता है ही इज द क्रिएटिव गॉड, ही इज द गॉड हु क्रिएट्स आउट ऑफ नथिंग। क्रिएशियो एक्स निहिलो, क्रिएशन आउट ऑफ नथिंग, जो कि उत्पत्ति में हम देखते हैं, वही बात को हम यहां पर देखते हैं। दाखरस खत्म हो गया है, लेकिन वहां पर यीशु मसीह उस पानी को दाखरस में तब्दील कर रहे हैं। प्रियजनों, यीशु मसीह हमारी शून्य अवस्था से कुछ नया बना सकते हैं। हम जब इस साल के अंत में पहुंच चुके हैं, हमें से कई जीवनों के जीवन में शून्यता आई होगी। हमें से कई लोगों के जीवन में सब कुछ खाली हो गया या खत्म हो गया सा लग रहा है। लेकिन बताना चाहता हूं, ये नए साल प्रारंभ होने से पहले वो परमेश्वर शून्यता से कुछ उत्तम लेकर आना जानता है। शून्यता से यहां पर जो नहीं था, उस चीज को प्रभु यीशु मसीह ने वहां पर लेकर आ गए हैं। आपके जीवन में भी जिस चीज की कमी है और वो चीज आवश्यक है, अगर यीशु मसीह उसको लेकर आ सकते हैं। ये पहला चिन्ह यीशु मसीह ने दिखाया। दूसरी बात, जो कि एक राजा है, उसके बेटे की चंगाई है। यूहन्ना 4 अध्याय उसका 46 से लेकर 54 तक। यह व्यक्ति यीशु के पास आता है। हिंदी में राजा लिखा है, अंग्रेजी में नोबल मैन लिखा है। ये एक रईस व्यक्ति है, यीशु के पास आता है, कहता मेरा बेटा मरने वाला है, क्या उसको तू चंगा करेगा? चल जरा आकर उसके मरने से पहले उसको चंगा कर दे। यीशु मसीह ने कहा, जा तेरा बेटा चंगा हो गया है। और वो विश्वास करता है, और जैसे ही जाता है अपने नौकरों से पूछता है वो किस घड़ी चंगा हुआ, और वो जो समय बताते हैं वो कहते हैं एग्जैक्टली वो समय था जब यीशु ने कहा कि वो चंगा हो जाए। प्रियजनों, बताना चाहता हूं इस वचन में कि यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने से चमत्कार आता है। यहां पर उस व्यक्ति ने यीशु मसीह के ऊपर विश्वास को किया, और उसके विश्वास करने के कारण क्या हुआ? चमत्कार आया। फेथ ब्रिंग्स मिरेकल एंड मिरेकल्स ब्रिंग फेथ। विश्वास करने के द्वारा चमत्कार आते हैं, चमत्कार होने से विश्वास आता है। यहां पर दूसरा चिन्ह यह बताने के लिए कि आप विश्वास अगर करते हैं, आपके जीवन में चमत्कार हो सकते हैं। आप अगर विश्वास करने के लिए तैयार हैं, तो यीशु मसीह आपके जीवन में चमत्कार करने के लिए तैयार हैं। और जब आपके ऊपर चमत्कार होते हैं, तो यीशु मसीह पे और विश्वास को करें। कई लोग विश्वास तो करते हैं सिर्फ चमत्कार के लिए, लेकिन जब चमत्कार हो जाता है उसके बाद विश्वास नहीं करते हैं।
लेकिन ये चिन्ह आपके जीवन में इसलिए हो रहा है कि आप यीशु पे विश्वास करें। आप विश्वास करें कि यीशु मसीह है और वो मेरे जीवन में रोज चमत्कार कर सकते हैं। तीसरी बात जो कि यीशु मसीह चिन्ह के रूप में यहां पर कर रहे हैं वो ये है कि बेतसैदा के कुंड के किनारे 38 साल से एक अधरंगी पड़ा हुआ है और उसके जीवन में चंगाई नहीं हो रही है। लेकिन एक दिन यीशु मसीह वहां पर आते हैं और यीशु मसीह उसको खड़ा होने के लिए कहते हैं और वो खड़ा होता है, अपनी मंजी उठाकर चलने लग पड़ता है। कितने साल हो गए वहां पर वो पड़ा हुआ था और ये जो चंगाई है सबत के दिन हो रही है और वहां पर कई लोग बुड़बुड़ाने लगे कि भाई सबत के दिन ये कैसी चंगाई। लेकिन वहां पर यीशु मसीह प्रूव करते हैं कि यीशु मसीह जो हैं वो सबत का परमेश्वर हैं। उसकी 24 आयत में सुने ये क्या कहता है, मैं तुझसे सच कहता हूं जो मेरे वचन सुनकर मेरे भेजने वाले की प्रतीति करता है अनंत जीवन उसका है, उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती परंतु वो मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है। आमीन, हालेलुया। मैं तुमसे सच कहता हूं जो मेरे वचन को सुनकर मेरे भेजने वाले की प्रतीति करता है, मेरे वचन को सुनकर मेरे भेजने वाले की प्रतीति करता है, टू ओबे हिज वर्ड्स। परमेश्वर के वचन को सुनना और उसकी पालना करना। और जब हम परमेश्वर के वचन की पालना करते हैं हम उसको अपना राजा अपना स्वामी करके स्वीकार करते हैं। उस परमेश्वर के वचन की पालना करें। जब आप परमेश्वर के वचन की पालना करेंगे सारी व्यवस्थाएं उसमें सम्मिलित है। लोग पुराने नियम की व्यवस्था, सबत के दिन की व्यवस्था को लकीर के फकीर होकर मान रहे थे लेकिन उसकी सच्चाई को नहीं जानते थे। लेकिन यीशु मसीह आए और उन्होंने बताया आई एम द लॉर्ड ऑफ द सबत, मैं वो शब्द का परमेश्वर हूं, मेरी बात को मानो। और यीशु मसीह की बात को मानकर वो चिन्ह वहां पर प्रूव करता है कि यीशु मसीह सबत का परमेश्वर है और उसकी आज्ञा को मानना बहुत जरूरी है। चौथी बात जो कि 5000 लोगों को रोटी खिलाने का है। 6 अध्याय का 1 से लेकर 15 आयत तक जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर हम देखते हैं यीशु मसीह 5000 की भीड़ जो कि यीशु के पास बैठकर सुसमाचार को सुन रही थी, प्रभु के वचन को सुन रही थी। और वो समय का काफी फैसला होने के कारण यीशु मसीह उनको भोजन खिलाना चाहते थे। और वहां पर एक चमत्कारी रूप से 5 रोटी और 2 मछली के द्वारा वहां पर भोजन खिलाया गया उनको। लेकिन ये किस लिए किया गया? ये इसलिए किया गया यह बताने के लिए कि जिसने उसे भेजा है उस पर वो विश्वास कर सके। 6 अध्याय उसकी 29 आयत में सुने क्या कहता है। वो कहता है यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, परमेश्वर का कार्य यह है कि तुम उस पर जिसे उसने भेजा है विश्वास करो। हम परमेश्वर पे विश्वास करने के लिए परमेश्वर चमत्कार को हमें दिखाता है। हम सिर्फ चंगे हो गए या हमारी भूख तृप्त होगी उतना ही नहीं। उसकी 35 आयत में यीशु मसीह ने कहा, जीवन की रोटी मैं हूं, जो मेरे पास आएगा वह कभी भूखा ना रहेगा और जो मुझ पर विश्वास करेगा वह कभी प्यासा ना होगा। यीशु मसीह ने उनको शारीरिक रोटी दिया लेकिन वो शारीरिक रोटी से आत्मिक रोटी की ओर लेकर जाता है। वो कहता है जीवन की रोटी मैं हूं, क्योंकि यीशु मसीह स्वर्ग से आए थे। वो चमत्कार जो वहां पर 5 रोटी और 2 मछली के साथ हुआ वहां पर, वो सिर्फ उनकी शारीरिक भोजन के लिए नहीं लेकिन यह बताने के लिए कि अगर तुम्हारी शारीरिक भोजन को उपलब्ध मैं करा सकता हूं तो उसको और आत्मिक जीवन की भोजन को भी उपलब्ध कराने के लिए पिता ने मुझे भेजा है। मुझ पर विश्वास करो। इसलिए वह कहता है, यीशु ने कहा जीवन की रोटी मैं हूं। हम कई बार टेम्परल चीज पे विश्वास करते हैं, कई बार हम अल्पकालीन चीजों पे विश्वास करते हैं। रोटी अल्पकालीन है, एक टाइम खा लिया फिर भूख लगेगी, दोपहर को फिर चाहिए, शाम को फिर चाहिए।
अल्पकालीन है। हमारी सोच, हमारा नजरिया हमेशा अल्पकालीन चीजों पर है, लेकिन यीशु मसीह हमें चिरस्थायी चीजों पर विश्वास करने के लिए कहता है जीवन की रोटी मैं हूं। आई एम द ब्रेड ऑफ लाइफ। अनंत काल के लिए जीवन की रोटी एक दिन दो दिन के लिए नहीं है, जीवन की रोटी अनंत काल के लिए है। यीशु मसीह अगर हमारे जीवन में आते हैं, हमारे जीवन की रोटी वो यीशु मसीह है, जो कि रोज 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 उस पर विश्वास करें। और अगर आप विश्वास करेंगे, यीशु मसीह का वचन कहता है कि जो मेरे पास आएगा वो कभी भूखा ना रहेगा, जो मेरे पर विश्वास करेगा वो कभी प्यासा ना होगा। आज लोग आत्मिक भूख और प्यास के कारण नाना प्रकार की जगह पे घूम रहे हैं कि किसी प्रकार से हमारी आत्मिक भूख और प्यास खत्म हो जाए। ये चिन्ह इसलिए यीशु ने दिखाया कि मैं अगर तुम्हारी शारीरिक जरूरत को पूरा कर सकता हूं, ये जान लो तुम्हारी आत्मिक आवश्यकता, तुम्हारे जीवन की आवश्यकताओं को भी पूरा कर सकता हूं, ताकि तुम विश्वास कर सको कि जो स्वर्ग से मुझे पिता ने भेजा है उस पर तुम विश्वास कर सको। पांचवी बात यीशु मसीह ने जो चिन्ह के रूप में यूहन्ना यहां प्रस्तुत करता है, वो यीशु मसीह का पानी के ऊपर चलना है। यूहन्ना 6 अध्याय उसका 16 से लेकर 21 आयत में यहां पर चेले लोग जब दूसरी तरफ जा रहे थे, यीशु मसीह को देखकर भयभीत हो जाते हैं। लेकिन ऐसे समय में यीशु मसीह उस आंधी के बीच में चल कर जाते हैं। चेले लोग डर जाते हैं, लेकिन यीशु मसीह उस पानी के ऊपर से जब वो चल कर जाते हैं, वहां पर इस बात को वो प्रूव करता है कि वो यीशु मसीह, उस नेचर के ऊपर भी उनका अधिकार है, प्रकृति के ऊपर भी उनका अधिकार है। प्रियजनों, यीशु मसीह के पास जब हम आते हैं, हमारे जीवन में प्रकृति के तौर पर कोई भी समस्या क्यों ना हो, चेले लोग डर गए कि भाई हमारी नाव हमारा पार कैसे करेगा। लेकिन यहां पर देखें कि यीशु मसीह के देखकर क्या कहने लगे, परंतु उसने उनसे कहा, मैं हूं, मत डरो। जब तक यीशु मसीह हमारी नाव में है, हमें डरने की जरूरत नहीं है। आज कई लोग नाना प्रकार की समस्या से डरते हैं। इस समय, इस साल हमारे यहां पर बहुत बड़ा एक प्राकृतिक कोप कोविड-19 का चल रहा है। इससे सारा संसार उलझा हुआ है, दुनियाएं बंद है, देश बंद है। लेकिन इसके बीच में, इन आंधी के बीच में, यीशु मसीह कहते हैं, मत डर, मत डर, मैं यहां पर हूं तुम्हारे साथ, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। 20 और 21 आयत में, परंतु उसने उनसे कहा कि मैं हूं, मत डर। सो वे उसे नाव पर चढ़ा लेने के लिए तैयार हुए और तुरंत वह नाव उस स्थान पर जा पहुंची जहां वो जाते थे। आंधी के बीच में यीशु मसीह के बिना वो उलझ रहे थे, लेकिन यीशु मसीह नाव पर आए, वो बिल्कुल सुरक्षित पार पहुंच गए। आपको सुरक्षित आपके गंतव्य में यीशु मसीह पहुंचा सकते हैं। आपको डरने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। जीवन में आंधी तूफान आएंगे, यीशु मसीह को अपने नाव पर बिठा लें, यीशु मसीह को अपने नाव पर बिठा लें। 6वीं बात जो चिन्ह के रूप में यीशु मसीह ने प्रस्तुत किया, वो ये था कि जो अंधा व्यक्ति था उसको चंगाई किया। यहां पर ये जन्म से अंधा था। चेलों ने भी देखा कि ये क्यों ऐसा हुआ है, पर यीशु मसीह ने बताया। 9 अध्याय में जब हम आते हैं, यूहन्ना उसका 9 अध्याय और उसका 35 से लेकर 38 आयत में आपके सामने पढ़ना चाहता हूं। वहां इस प्रकार लिखा है, यीशु ने सुना कि उन्होंने उसे बाहर निकाल दिया है, और जब वह भेंट हुए तो कहा कि क्या तू परमेश्वर का पुत्र पर विश्वास करता है? उसने उत्तर दिया कि हे प्रभु, वह कौन है कि मैं उस पर विश्वास करूं? यीशु ने कहा, तूने उसे देखा भी है और जो तेरे साथ बात कर रहा है। उसने कहा, हे प्रभु, मैं विश्वास करता हूं और उसे दंडवत करता हूं। यीशु मसीह हमारे जीवन में चमत्कार करते हैं कि हम विश्वास करें और उसकी आराधना करें।
यहां पर ये अंधा व्यक्ति था, उसको मालूम नहीं था कि जिसने मुझे चंगा किया वो कौन है। लेकिन जब उसको बताया गया, उसका वो यीशु के साथ एनकाउंटर हुआ, वो कहता है कि हाँ, अब मैं देखता हूं, अब मैं देख सकता हूं। पहले मैं जन्म से अंधा था, इतने सालों से अंधा था, लेकिन ये चिन्ह इसलिए हुआ कि वो देखकर विश्वास कर सके और विश्वास करने के बाद आराधना कर सके। यीशु मसीह हमारी आराधना की वस्तु है। पिछले क्रिसमस सीजन में हमेशा मैं ये बात को कहता रहा कि यीशु मसीह इस संसार में आए क्योंकि वो हमारी आराधना की वस्तु, हमें उसे आराधना करने की जरूरत है। और जब यहां पर इस अंधे ने भी देखा, वो उसकी आराधना करने लगा। प्रियजनों, यीशु मसीह हमारी आराधना की वस्तु है। हम उस यीशु की आराधना को करें, हम उस यीशु की आराधना को करें। अंधा इसलिए चंगा किया गया ताकि वो यीशु की आराधना को करे। आखिरी बात जो 7वां चिन्ह यहां पर इस यूहन्ना के सुसमाचार में बताता है, वो यह है कि जो लाजर है वो चंगाई को, जीवन को पाता है, पुनरुत्थान को पाता है। यहां पर हम जानते हैं लाजर नाम का व्यक्ति जो कि बहुत ही समय से बीमार था और वो मर गया। मरने के बाद यीशु मसीह को समय लगा वहां पर आने के लिए। वहां पर दुर्गंध सब कुछ था, लेकिन उसके बीच में यीशु मसीह उसको जीवन देते हैं और यीशु मसीह बताते हैं, मैं ही पुनरुत्थान हूं। आई एम द रिजरेक्शन। यीशु मसीह पे विश्वास करने से हम पुनरुत्थान को पाते हैं, दोबारा से जीवन को प्राप्त करते हैं। यीशु मसीह उस चिन्ह को बताना चाहता था और हम वहां पर देखते हैं बहुत सारे लोगों ने यीशु पे विश्वास किया उस चिन्ह के कारण। प्रियजनों, हालांकि हमें मृत्यु आ जाएगी, लेकिन यीशु मसीह पे विश्वास करने के कारण एक दिन हम फिर से जी उठेंगे। पुनरुत्थान, क्योंकि यीशु मसीह वो पुनरुत्थान है। यीशु मसीह भी मरा और फिर से वो जी उठा। हालेलुया। ये हमारे लिए खुशखबरी है। और ये 7वां चिन्ह हमें ये बताता है कि बेशक हम इस संसार में मर जाएंगे, लेकिन फिर से एक दिन हम जी उठेंगे। क्यों? क्योंकि वो यीशु मसीह हमारा पुनरुत्थान है। लाजर को उसने फिर से जीवन को दिया, वही यीशु मसीह हमारे जीवन में फिर से जीवन को देता है। ये 7 बातें 7 चिन्ह के रूप में यूहन्ना प्रस्तुत करता है और मैं विश्वास करता हूं आपके जीवन में इन 7 चमत्कारों को परमेश्वर इस आने वाले साल में करने पाए। ये 7 चिन्ह आपके लिए एक अद्भुत सामर्थ्य का कार बन सकें। आपके जीवन में जो शून्य अवस्था है वो अस्तित्व में आ सके। आपके जीवन में जो चमत्कार हो रहे हैं वो विश्वास को और मजबूत करने पाए। आपके जीवन में जो आज्ञाकारिता नहीं है वो आज्ञाकारिता आने पाए। आपके जीवन में वो अनंत काल की रोटी, जीवन की रोटी आने पाए। सिर्फ आप शारीरिक रोटी की चिंता ना करें, लेकिन आत्मिक रोटी यीशु मसीह है, उसकी ओर अपने ध्यान को लगा सकें। आपके जीवन में, आपके घर में यीशु आ जाए, आपकी किश्ती में यीशु बैठ जाए, ताकि आप पार सुरक्षित पहुंच जाए। हालेलुया। आपके जीवन में चंगाई इसलिए आए कि आप यीशु की आराधना करने पाए, आप यीशु की आराधना करने पाए, उसको दंडवत करने वाले बन सके। और याद रखें कि उस पर विश्वास करने वाला मरेगा नहीं, लेकिन वो जीवित रहेगा, क्योंकि वो यीशु मसीह वो पुनरुत्थान है। वो पुनरुत्थान है। बेशक इस संसार में एक दिन मर जाओ, लेकिन आप दोबारा उस क़यामत के दिन में जी उठोगे, ताकि यीशु मसीह के साथ हमेशा राज्य कर सकें। आइए अपनी आंखों को बंद करें, प्रार्थना में जाएं, प्रभु से कहें कि प्रभु, इस 2020 के अंत के समय में, आखिरी दिन में जब आपकी आराधना के लिए एकत्रित हूं, मैं इस वचन के अधीन में होना चाहता हूं और रिसीव करता हूं इस वचन को। मैं कबूल करता हूं इस वचन को, ताकि ये मेरे जीवन में कार्यरत होने पाए। स्वर्गीय पिता, प्रार्थना करते हैं जितने भाई बहन आज इस वचन को सुन रहे हैं, उनके जीवन में बहुत बड़ा अनुग्रह होने पाए, उनके जीवन में बहुत बड़ी आशीष होने पाए, और आज का वचन इनके जीवन में बहुत बड़े छुटकारे का कारण होने के लिए प्रार्थना करते हैं। आपके अनुग्रह और आशीष होने के लिए मदद करें। ये 2020 हमें छोड़कर जा रहा है, हम इससे अलविदा कह रहे हैं प्रभु जी, लेकिन हम विश्वास करते हैं 2021 अगर आप हमें दिखाएं, वो आशीष का कारण होने पाए, अनुग्रह का कारण होने पाए, और प्रभु आप में हम बने रहें और आपकी आराधना करते रहें। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीष दे। ये साल हमें छोड़कर जा रहा है और प्रभु ने अगर हमें समय दिया, नए साल दोबारा मुलाकात करेंगे,
तब तक के लिए परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीष दे। सबको जय मसीह की।